गोरखपुर की सांझा संस्कृति के परिचायक, उर्दू साहित्य प्रेमी एवं महिला शिक्षा के पैरोकार मोहम्मद हामिद अली की याद में आयोजित 4 दिवसीय उर्दू साहित्य सम्मेलन के दूसरे दिन 9 सितंबर 2024 को मोहम्मद हामिद अली एजुकेशनल ट्रस्ट गोरखपुर के तत्वावधान पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शून्य रफीउल्लाह, मुख्य अतिथि मोहम्मद अफजल खान, विशिष्ट अतिथि मुफ्ती मतियुर रहमान कासमी, डॉक्टर दरकशाह तजव, डॉक्टर रुशदा कुदसिया के हाथों संपन्न हुआ। कार्यक्रम के संयोजक महबूब सईद हारिस ने बताया कि विगत दशक में उर्दू भाषा के छात्रों की संख्या में बहुत कमी आई है। उर्दू भाषा के प्रोत्साहन के लिए हामिद अली एजुकेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए तालीम की अहमियत शीर्षक से एक निबंध प्रतियोगिता कराई गई। उर्दू भाषा में आयोजित इस प्रतियोगिता में नगर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। आज के कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट और उत्कृष्ट लेखनी वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रथम पुरस्कार शाहनवाज हुसैन, मौलाना आजाद हाई सेकेंडरी स्कूल को, जबकि द्वितीय पुरस्कार जारा, इमामबाड़ा गर्ल्स कॉलेज एवं तृतीय पुरस्कार फैजान अहमद, मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज को दिया गया। कुल 26 बच्चों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण समारोह जफर अहमद खान, मोहम्मद आमिर अब्बासी, जमीर अहमद प्याम, सैयद वली उल इकबाल ने दिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से मोहम्मद अनवर जिया, सैयद वाली उल इकबाल, ताहिर अली सब्जपोश, मोहम्मद अफरहीम आदि उपस्थित रहे। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज 4 रोज़ा जलसे उर्दू था, जिसे सैयद हामिद अली की याद के तौर पे मनाया गया उनकी यादगार में, क्योंकि उर्दू के वो बहुत ही उर्दू से मोहब्बत करते थे। साजिद अली मेमोरियल कमेटी ने उनकी याद में जलसे उर्दू मनाया है और 4 दिन का ये प्रोग्राम है जिसमें इन्होंने तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया। पहला मौजू था तालीम की अहमियत। उस मौजू में क्लास 6 से और 8 तक के बच्चों ने हिस्सा लिया और उसमें जिन्हें इनाम मिला वो आज इनाम दिया गया। कल का मौजू है उर्दू की तरक्की के मुमकिन इम्कानात, उस पर कल इनाम दिया जाएगा। और परसों का मौजू है कि गैर मुस्लिम शोरा और अदबा ने गोरखपुर में क्या खिदमत अंजाम दी। आमतौर पर तासुर यह है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन उर्दू मुसलमानों की ज़बान हरगिज़। गोरखपुर को हम पूरी दुनिया में फिराक और प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, और फिराक न मुस्लिम थे और न प्रेमचंद मुस्लिम थे। तो इस जो फहमी है उसके इजाले की एक कोशिश की है साजिद अली मेमोरियल कमेटी ने। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि कम से कम लोगों तक ये पैगाम पहुँचेगा कि क्यों मुशरक को बनाते हो तासुब पर निशाना, मैंने तो कभी मुझको मुसलमान नहीं जाना। अपने ही वतन में मैं आज हूँ अकेली, तो उर्दू को अकेला न छोड़िए। उर्दू की तरक्की के लिए हम भी खिदमत करें, आप भी खिदमत करें। और मैं इसके लिए हामिद अली मेमोरियल कमेटी की तरक्की की याद में जो ये जलसा उर्दू मनाया जा रहा है, उसके लिए हारिस साहब को, अनवर जिया साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया और हमको और मुश्ता को और भी लोगों को इस महफिल का हिस्सा बनाया। बहुत अच्छा। आज के दौर में जहाँ उर्दू की और जो नई जनरेशन है वो उर्दू की तरफ उनका ध्यान नहीं है, रुझान नहीं है, तो क्या आने वाले दिन में ऐसा नहीं है कि उर्दू एक जिंदा ज़बान है, जिंदा रहेगी और अपने चाहने वालों के दम पे जिंदा रहेगी। सरकारी इदारों को बहुत फंड मिलता है उर्दू के नाम पे, लेकिन एक कल हकीकत है कि सिर्फ से पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होता। जब तक नीचे के दर्जात में उर्दू की तालीम का नज़्म नहीं किया जाएगा, उर्दू को पनपाना मुश्किल है, लेकिन उर्दू को मिटाया तो नहीं जा सकता। ये एक जिंदा ज़बान
زبان ہے، زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی، اور ہم آپ اردو کے چاہنے والوں کی بدولت زندہ رہے گی۔ آج کی جنریشن کے لیے کیا کہنا چاہیں گے، جو آج کی جنریشن جو ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہے ہیں، اپنے ادب کو بھولتے جا رہے ہیں، نہیں تو اپنے لٹریچر کے سے بہت دور جا رہے ہیں، ان کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ سوشل میڈیا کو دیکھیے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ اردو سے بھاگ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا اردو کے فروغ کے لیے بہت کام کر رہا ہے۔ آپ ریختہ پہ جائیے، آپ کو سینکڑوں ہزاروں کتابیں مل جائیں گی، اور اردو کے چاہنے والے جو اردو رسم الخط سے ناشنا ہے وہ بھی اردو کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اردو کی بستیاں آباد ہو رہی ہیں، ملک میں بھی آباد ہو رہی ہیں اور غیر ممالک میں بھی آباد ہو رہی ہیں۔ اردو کے چاہنے والے اردو پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور اردو فروغ پا رہی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ اردو مٹ رہی ہے، اردو مٹ نہیں سکتی۔ کس وجہ سے دیے گئے؟ دیکھیے، اردو زبان ایک زندہ زبان ہے، اور اس زبان میں مختلف اس طرح کے پروگرامز ہونے بھی چاہیے۔ آج ساجد علی میموریل کمیٹی کی طرف سے آج کا پروگرام جو تھا وہ درجہ 6 سے درجہ 8 تک کے جو طلبہ ہیں، ان طلبہ کے درمیان ایک تحریری مسابقہ رکھا گیا تھا، یعنی رائٹنگ کا، اور اس ٹاپک پر ایک کمپٹیشن رکھا گیا۔ الحمدللہ شہر کے مختلف طلباء اور طالبات نے اس میں حصہ لیا، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے، نئی نسلوں میں اپنی زبان کو زندہ اور تابندہ دیکھنے کا، اور انہیں اپنی تہذیب کے ساتھ زندہ رہنے کا احساس پیدا ہو۔ تحریر ہمیشہ زندہ رہتی ہے، باقی رہتی ہے۔ انسان جو بولتا ہے، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ تو کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے، لیکن تحریر ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تو تحریر زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے صاحب قلم کا پیدا ہونا۔ انسان کے دل میں اور ذہن و دماغ میں جو فکر پیدا ہوتی ہے، اس فکر کا خاکہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو قلم کے استعمال سے لایا جائے۔ قلم ایک واحد ذریعہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنے فکر کو، اپنے خیال کو، اپنی تہذیب کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور اسی کوشش کو بروئے کار لانے کے لیے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے جو دور ہے اس میں اردو جو ہے کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو رسالے چھپتے تھے، جو اردو کے پیپرز آتے تھے، وہ سب جو ہے بند ہو گئے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کی نوجوان نسل جو کبھی گھروں میں اردو کے پیپر آتے تھے تو اس کو بڑے کو دیکھ کر کے چھوٹا پڑتا تھا، اب تو وہ کلچر ہی ختم ہو گیا، تو اس کے لیے کیا کچھ؟ اس کے لیے دیکھیے، تقریروں کے بجائے، لیکچرز کے بجائے ضروری ہے عملی اقدامات کا۔ میں عملی اقدامات کا ایک اگزامپل آپ کو دوں۔ اس وقت ہمارے اس شہر میں، گورکھپور میں، دینیات کے 90+ سینٹرز ہیں۔ ہم یہ 90+ سینٹرز میں دینیات کے ساتھ اردو لینگویج کو، اردو زبان ہم باقی رکھے ہوئے ہیں، اور 8000 طلبہ ہمارے الحمدللہ اردو زبان پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ عملی اقدام ہے۔ عملی اقدام کا ہی ایک حصہ ہے کہ ہم لوگوں کو تیار کریں۔ ہم ایک چائے بھی ہماری اس وقت 5 روپے کی نہیں رہ گئی۔ آپ تیار کیجئے کہ ہر روزنامہ ہم اپنے گھروں میں خریدیں، اس کی ہیڈ لائنز ہی پڑھ لیں، لیکن ہمارے گھر میں روزنامہ آئے، 5 روپے ہم اردو زبان کے لیے روزانہ ہم لگائیں، اور کم از کم ہمارے گھروں میں ایک اردو روزنامہ آنا چاہیے۔ کم از کم آخری درجے کی کوشش ہے کہ ہم لوگوں کا مزاج بنائیں، ایک مشن کے طور پر لوگوں سے کہیں کہ ایک ماہانہ جو ہے روزانہ، وہ ایک ماہانہ اپنے گھر میں جاری کیجیے۔ ہر گھر کے اندر اگر ایک ماہانہ اور ایک روزنامہ اگر آئے گا تو اس سے زبان و قلم کی خدمت کرنے والوں کی بھی ہمت افزائی ہوگی، اور نئی نسلوں میں جو ہے شوق پیدا ہوگا۔ آج کل یوٹیوب اور جو ہے واٹس ایپ اور اس دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، ضروری ہے کہ ہم الیکٹرانک میڈیا سے اپنے آپ کو غافل نہیں کر سکتے۔ اس لیے تحریر کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ بچوں کے بہت سے رسالے ہیں، وہ ہمیں منگانے چاہیے۔ بچوں کو کہانیاں اردو زبان میں پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ان عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، آج کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ انگلش بیٹر ہے، سب کو چھوڑتے ہوئے انگلش کی منگاؤ،
क्योंकि आगे चल करके इंग्लिश ही से आगे आदमी बढ़ रहा है, वेस्टर्न कल्चर अपनाओ, तो हम तो अपनी जमीनें छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या जी करना चाहिए? देखिए, ये तो हमारी कम हिम्मती की बात है अगर हम ये सोचें कि अंग्रेज़ी ज़बान या दुनिया की दूसरी ज़बानों से ही हमारी तरक्की सिर्फ मुज़मर है। अगर हम अपनी ज़बान की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है, अभी भी हमारी ज़बान में बहुत सारे जो है बहुत इसका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, और ज़बान के लिए सिर्फ ये नहीं ज़रूरी है कि आप ज़बान को एक सिर्फ माश से ही जोड़ दें। ठीक है, माश एक ज़रिया हो सकता है किसी भी ज़बान को ज़िंदा रखने का, मगर आज के इस दौर में भी जहाँ पे अंग्रेज़ी ज़बान की बड़ी अहमियत हासिल है, आपको एग्ज़ाम्पल आपको लेना चाहिए दुनिया के दूसरे मुल्कों से, जिन मुल्कों ने अपनी मादरी ज़बान को तरक्की दिया। चाइना आपके लिए एग्जाम्पल है। चाइना में जो कुछ तरक्की हुई है, जो कुछ उनकी तरक्की है, उनकी अपनी ज़बान में, उनको अपनी तरक्की के लिए अंग्रेजी ज़बान की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही अगर हम लोग अब दूसरे मैदानों में अपनी सलाहियत को बरूए कार लाएं, तख्लीकी सलाहियतें अपने अंदर अगर पैदा करें और अपनी ज़बान में पैदा करें, तो दुनिया मजबूर होकर आपकी ज़बान सीखेगी और आपकी ज़बान तरक्की करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा खुद एतमाद अपनी ज़बान पे होना चाहिए। अगर हमारा ही एतमाद अपनी ज़बान पे नहीं रहेगा तो फिर हम दुनिया को, दूसरी कौमों को हम अपनी ज़बान की जो है की काविशों को और कोशिशों को हम कैसे बता सकते हैं? दो बातों का आपने जिक्र किया। एक आपने कहा कि गोरखपुर में 8,000 तलबा है जो कि उर्दू की दीनियात वगैरह की जरूरत पे जी। 8,000 बच्चे। दूसरी बात आपने ये कहा कि रोजनामा एक आना चाहिए और महाना एक आना चाहिए। ये 8,000 बच्चों में कितने ऐसे घरें हैं जिसके यहाँ रोजनामा या महानामा आ रहा है? कुछ ऐसा कुछ डेटा आपके पास है क्या? डेटा तो शायद अभी हमारे पास हम नहीं अभी इस वक्त कह सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, ये सारे बच्चे वो हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले हैं। हम उन बच्चों को उर्दू ज़बान पढ़ा रहे हैं। हाँ, वो क्लासेस में आके पढ़े और घर पे गए, बंद हो गया? नहीं, बंद नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, जब ये ज़बान और एक दिन नहीं 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, वो सालों तक इस ज़बान को पढ़े, तो हम उनको ये मिशन दे के भेजते हैं। हम उनसे कहते हैं, उनसे ताकीद करते हैं कि अपने घर में उर्दू रिसाले मंगवाइए, उर्दू किताबें खरीदिए, और इसके लिए उन पर आमादा करते हैं, और एक बड़ी तादाद इसके लिए तैयार हो रही है। आज ये बच्चे हैं, कल ये बड़े होंगे, ज़बान की लज्जत और इसकी चाशनी को महसूस करेंगे, तो वो लज्जत और जो चाशनी और जो उनके अंदर लगी हुई है, इस प्यास को बुझाने के लिए जाहिर सी बात है उनको रोजनामे चाहिए, माहनामे चाहिए। इससे हमारे इन रिसालों के मुतालिबे भी बढ़ेंगे। कोई ऐसा प्रोग्राम आप लोग का है कि उर्दू को फरोग करने के लिए कोई एक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी की तरह डेवलप किया जाए? गोरखपुर, खासतौर से अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर शहर में जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रिसाले और वो हों जिसको आदमी आके मुताला कर सके। देखिए, लाइब्रेरी शहर में तो पहले से मौजूद है, कई लाइब्रेरियां हैं। बेहतर ये होगा कि हम उन लाइब्रेरियों को जिंदा करें। अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत सी लाइब्रेरियां, किताबें अवेलेबल है ना, पेपर से अवेलेबल है। कोशिश करना चाहिए, लेकिन अभी बहुत से लाइब्रेरियां अभी भी मेरी नज़र में ऐसे हैं जहाँ पर उर्दू की किताबें हैं। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को, हम बात करें पर्सनल लाइब्रेरी की बात नहीं करते, पब्लिक लाइब्रेरी भी एक ज़रूरत है जहाँ पर हम बहुत सी ज़रूरतों को महसूस करते हैं, बहुत से इदारों को हम कायम करते हैं। ये सही बात है, और एक खुशाइंद इक़दाम होगा अगर इस शहर के अंदर एक पब्लिक लाइब्रेरी का क़याम अमल में आए, और आपने कहा है तो इसके लिए हम भी कोशिश करेंगे। नौजवानों के लिए क्या संदेश है? नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम इस वक्त ये है कि आपने ईस्टर्न कल्चर में अपनी आंखें खोली हैं, और आपने इस तहजीब से आपका एक ताल्लुक़ है। उर्दू ज़बान आपकी एक ज़िंदा ज़बान है, आप इसके वारिस हैं, इसलिए अपनी वरासत को बाकी रखिए और अपनी ज़बान को ज़िंदा कीजिए। पढ़िए, उर्दू रिसाले पढ़िए, उर्दू में बोलना सीखिए, उर्दू में लिखिए, उर्दू में सोचिए। ये आज के इस प्रोग्राम का भी खुलासा है, और आज के दिन हम अपने नौजवानों को यही पैगाम देना चाहते हैं। मोहम्मद मुतीउर रहमान।